अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर कर दिया शुरू, अमरीकी अखबार का दावा। अमरीका ईरान के साथ जंग करके मशरिक़ वुस्ता को तशद्दुद की जानिब धकेल रहा है, चीन का बयान, खित्ते की सूरत हाल को तशवीशनाक दिया करार। मुल्क को पहले से बेहतर हालात में छोड़कर जा रहा हूँ, बरतानवी वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट से विदाई खिताब, सियासी सफ़र के इख्तिताम का किया ऐलान। आलमी मईशत को चैलेंजों का है सामना, जयशंकर का बयान, ब्रसेल्स में पहले हिंद बेल्जियम स्ट्रैटेजिक डायलॉग से किया खिताब। नेपाल में जेन ज़ी का एक बार फिर एहतजाज, किसानों की हिमायत में हुकूमत के खिलाफ धरने। और इंग्लैंड को शिकस्त देकर अर्जेंटाइन दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने से सिर्फ एक कदम दूर, मद्दाहों में जोश व खरोश। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी हुक्काम के हवाले से रिपोर्ट एक खबर में कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप आला मावनीन की कई दिनों की ब्रीफिंग के बाद ईरान में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों को बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर जिन ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं उनमें ईरान पर फ़िज़ाई हमलों में शिद्दत लाना, आबनाए हुर्मस के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जा करने के लिए ज़मीनी अफवाज भेजना और एक किलाबंद जगह पर बमबारी करना शामिल है, जिसे खुफिया जौहरी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन चीनी मंदूब ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ जंग करके मशरिक़ वुस्ता को तशद्दुद की जानिब धकेल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तक़िल मंदूब सुनली ने कहा है कि अमेरिका के रवैये की वजह से गाज़ा का बहरान जारी है और अमेरिका कशीदगी कम करने की कोशिशों में रुकावट डाल रहा है। चीनी मंदूब ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल किए बगैर ईरान से मुज़ाकरात के दरमियान अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई शुरू की, जिससे खित्ते की सूरत हाल पर ख़तरा बढ़ गया है। बरतानवी वज़ीर आज़म केर स्टार्मर ने कहा है कि 2 साल दौरे हुकूमत के बाद मुल्क को पहले से बेहतर हालत में छोड़कर जा रहा हूँ। पार्लियामेंट से विदाया खिताब में उन्होंने कहा कि ये मेरे सियासी सफ़र का इख्तिताम है। हर वज़ीर आज़म जब इक़्तिदार की मशाल थामता है तो वो जानता है एक दिन उसे ये आगे मुंतकिल करनी है। केर स्टार्मर ने कहा है कि 6 साल के दौरान लेबर पार्टी ने तारीखी शिकस्त से शानदार फतेह तक का सफ़र तय किया। 2 साल दौरे हुकूमत के बाद मुल्क को पहले से बेहतर हालत में छोड़कर जा रहा हूँ। Can I thank him and his wonderful family on behalf of me and my family for their cherished friendship, and I am certain everyone will join me in wishing him and his family the very, very best for their next chapter. Can I thank my honourable friend for her question, for her support and friendship to me, to Vic and to the kids. Whatever the challenge, she has always been there for us, particularly Vic and the kids, and I really thank her for that. Mr Speaker, this will be my last answer from this dispatch box. Every Prime Minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey. In 6 years, went from historic defeat in 2019 to historic victory in 2024. And in 2 years in government, I leave the country in better shape than I found it. I am proud of everything that we have achieved. Mr Speaker, can I just take time to say to you, Mr Speaker, and all those who work for the House and in our constituency offices, thank you for all your hard work. To our civil service, thank you also for all your hard work. To my political team, many of them here today, who came on this journey with me, thank you so much for everything you have done. बांग्लादेशी हुक्काम ने कहा है कि माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद, उनके ख़ानदान और 10 कारोबारी ग्रुप से मुंसलिक तकरीबन
760 अरब टका मालियत के असासे जब्त कर लिए गए हैं। साल 2024 में तलबा की क़ियादत में अवामी बगावत के नतीजे में शेख हसीना की इक़्तिदार से माजूली और उनके इंडिया फरार होने के बाद से हुक्काम उनके असासों के हवाले से तहक़ीक़ात कर रहे हैं, जबकि उनके रिश्तेदारों और बड़े कारोबारी ग्रुप्स का भी जायज़ा लिया जा रहा है, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने उनके 15 बरस पर मुहित सख्त गिर दौरे हुकूमत में फ़ायदा उठाया है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि आलमी मईशत को पैदावारी से ज़राए पर हद से ज़्यादा इन्हिसार, बाज़ बाज़ारों तक रसाई और राब्ते जैसे कई चैलेंजों का सामना है। जयशंकर ने यह बात ब्रुसेल्स बेल्जियम स्ट्रैटेजिक डायलॉग में पहले हिंद से खिताब करते हुए कहा। वज़ीर ख़ारजा और उनके बेल्जियम के हममनसब ने सियासी, इक़्तिसादी, सरमायाकारी, साफ़ तवानाई, दिफा, अवामी आमदरफ्त और दवासाजी समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन का जायज़ा लिया। A number of critical and interlinked challenges. There are concerns about over-dependence on limited sources of production as well as volatility of market access. These solutions lie in de-risking through more diversified production and ensuring predictable markets. When we speak about a multipolar world, it is essential to recognize the economic and technological value of multipolarity. Strengthening resilience of supply chains is today clearly a global priority. Then there is the question of establishing trusted partnerships. We are witnessing multiple distortions that reflect non-market practices, subsidies, and gaming the global trading system. As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains. The third aspect of our discussions relates to exchanges and mobility of talents and skills, as you've just heard again. This is invaluable when it comes to development of technology. To a considerable degree, there is a trust factor at work here as well. Such mobility is strengthened by joint research, academic projects, and other forms of collaboration. Deep tech startup partnerships hold great promise in this regard. We will be starting negotiations for India's association with the Horizon Europe program. It is also worth noting. अमेरिका ने ब्राज़ील से दरामद होने वाले ज़्यादातर सामान पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है। ट्रंप इंतज़ामिया का यह फैसला 22 जुलाई से नाफिज होगा। अमरीकी अफसरान का कहना है कि 1 साल तक जारी रहने वाली तहक़ीक़ात में ब्राज़ील के कई तिजारती पॉलिसियाँ गैर मुनसिफ़ाना पाई गई, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सदर लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा पर शदीद तनक़ीद भी की है। नेपाली किसानों ने काठमांडू में हुक्मरान हुकूमत की ज़राअत के तईं मुबैना लापरवाही के खिलाफ एहतजाज किया। किसानों ने टमाटर सड़क पर फेंक कर इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत मुनासिब सब्सिडी, मुनासिब कीमत और इदारे जाती मदद फराहम करने में नाकाम रही है। तनादे की सबसे बड़ी वजह हुकूमत की उन पॉलिसियों का होना सामने आया है जो मुबैना तौर पर मुल्की पैदावार पर दरामदात की हिमायत करती है। ये मुजाहिरा नौजवान कारकुन गणेश नेपाली की खुदसोजी की सिर्फ 3 दिन बाद हुआ है, जिसने बड़े पैमाने पर एहतजाज को जन्म दिया। नेपाल भर में नौजवानों की क़यादत में किसानों का एहतजाज नई बनने वाली हुकूमत के खिलाफ बढ़ती हुई अवामी अदम इत्मीनान को उजागर करता है। नेपाली किसान मुजाहिरों की लहर में शामिल हो गए हैं और दावा किया है कि वज़ीर आज़म बलिंदर शाह की क़यादत वाली हुकूमत वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। मिल रहा है, ये गलत है। एक काठमांडू वैली इधर उत्पादन एरिया है ना, इधर का टमाटर का वो ठेकेदार लोग बिचौलिया मिलकर इसका रेट नहीं दे रहा है, उसलिए हम बोल रहा है नेपाल को अरू ठाउँ अरू दूसरा मार्केट है ना, उस पे भाव है, वो दूसरे बाजार तक लाने के लिए नेपाल सरकार तक मैं क्या बोलूँगा भने बाजार व्यवस्थापन मार्केटिंग बाजार व्यवस्थापन के लिए आपने बिचौलिया के साथ ये बाजार व्यवस्थापन मत कीजिए, आप डायरेक्ट उस पे निगरानी रखिए, वो बोलना चाह रहा हूँ।
आप लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान हाँ, आज हाँ, रोड हाँ, पर हैं। हाँ। इसके पहले हमने देखा प्रोटेस्ट गणेश नेपाली का जिस तरीके से डेथ हुआ, 2 लोगों ने और सुसाइड अटेम्प्ट किया सरकार से परेशान होकर के। वो सरकार से नहीं, वो इसका ऐसा है, उसका सुसाइड करने का वो पुलिस से टॉर्चर? नहीं, पुलिस से टॉर्चर नहीं, कोई पुलिस टॉर्चर नहीं कर रहा है। क्यों टॉर्चर करेगा? पुलिस तो माई फ्रेंड है ना, नेपाल का पुलिस वो माई फ्रेंड है, पुलिस माई फ्रेंड, वो टॉर्चर नहीं करेगा। पुलिस से टॉर्चर से नहीं है, वो दूसरे कारण है, उसका ज़्यादा कारण है। वो बुझने वाला से पूछो, उसका नहीं है। अभी हामी ये टमाटर के भाव प्रति केजी 10 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये केजी है, उसके लिए आप लोग मूल्य ये प्राइस जो है बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हाँ, मूल्य में कि सरकार ने अनुदान देना चाहिए कि उचित मूल्य हमारा चाहिए। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने उभरते सलामती के चैलेंजों से निपटने के लिए करीबी इलाकाई ताउन की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि तनाज़ात, जोग्राफियाई, सियासी, गैर यकीनी सूरत हाल और तकनीकी रुकावटों से मुंसलिक मौजूदा आलमी मंजरनामे के लिए बिम्स्टेक के रुकन ममालिक को मिलकर काम करने और फैसला कुन इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। आज अरकान ममालिक की मीटिंग में डोभाल ने कहा, हम आज एक चैलेंजिंग आलमी मंजरनामे के पस मंज़र में मुलाकात कर रहे हैं। हम तनाज़ात और जोग्राफियाई, सियासी, गैर यकीनी सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहे हैं। हमें कसीर डोमेन सिक्योरिटी ख़तरात का भी सामना है जो कि तेज़ रफ्तार तकनीकी तरक्की से बड़े हैं। आलमी सप्लाई चेन में रुकावटें भी हमारे तमाम ममालिक के लिए मुआशी मुश्किलात का बाइस बनी हुई है। To collaborate, take decisive actions for our mutual benefit and find solutions through mutual discussions and deliberations to the vexed problems that we are all facing. Excellencies, BIMSTEC brings together two of the most significant and vibrant regions of the Indian Ocean together. We are home to 1.7 billion people, almost 22% of the world population, with a combined GDP of nearly $5 trillion. We are united by the Bay of Bengal, not just geographically, but also through deep civilizational and cultural legacies that have evolved over a millennium of shared history. Building on these unique bonds, BIMSTEC has been anchored in robust cooperation across a range of sectors on the foundations of a great past. We strive to achieve a great future, sharing prosperity and resilience for all our people. We have advanced and strengthened cooperation in fighting terrorism, combating transnational organized crime, cyber threats, meeting maritime challenges, and we are poised to combat new and emerging threats together. BIMSTEC's long-standing goals of regional security, connectivity, capacity building, and economic security should continue to drive our collective efforts. फीफा आलमी कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में लियोनेल मेसी की ज़ेर क़ियादत अर्जेंटाइन ने इंग्लैंड का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। उसने मुसलसल दूसरी बार फाइनल में जगह पक्की की है। एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड पहले ही फाइनल में जगह बना चुका है, लेकिन मैच के आखिरी 7 मिनट में दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन ने साबित कर दिया है कि वो चैंपियन क्यों है। लियोनेल मेसी के 2 जादुई बॉसेस की बदौलत अर्जेंटाइन ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी बार फीफा आलमी कप के फाइनल में रसाई हासिल की। अब इतवार को न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल में अर्जेंटाइन का मुकाबला स्पेन से होगा। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जमीनी फौज भेजने पर गौर कर दिया शुरू, अमेरिकी अखबार का दावा। अमेरिका ईरान के साथ जंग करके मशरिक़ वुस्ता को तशद्दुद की जानिब धकेल रहा है, चीन का बयान। खित्ते की सूरत हाल को तशवीशनाक दिया करार। मुल्क को पहले से बेहतर हालात में छोड़कर जा रहा हूँ, बरतानवी वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट से विदाई खिताब। सियासी सफ़र के इख्तिताम का किया ऐलान। आलमी मईशत को चैलेंजों का है सामना, जयशंकर का बयान।
ब्रसेल्स में पहले हिंद बेल्जियम स्ट्रैटेजिक डायलॉग से किया खिताब। नेपाल में जेन जी का एक बार फिर एहतजाज, किसानों की हिमायत में हुकूमत के खिलाफ धरने। और इंग्लैंड को शिकस्त देकर अर्जेंटाइन दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने से सिर्फ एक कदम दूर, मद्दाहों में जोश व खरोश। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।